कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ का गहन और सटीक रिवीजन करना है। पाठ का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्रश्न संख्या 1, भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन ए दहेज प्रथा, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी सती प्रथा, ऑप्शन डी जाति प्रथा। मतलब इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि हमारे देश में जो लोग बेरोजगार हैं उसकी सबसे सीधी वजह लेखक किसे मानते हैं? ये सामाजिक कुरीतियां जरूर हैं, लेकिन रोजगार से इनका सीधा नाता नहीं है। जाति प्रथा इंसान को अपनी मर्जी का पेशा चुनने नहीं देती, इसलिए यही बेरोजगारी बढ़ाती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। जी। प्रश्न संख्या 2, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी बिरजू महाराज, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। यहाँ सीधी तौर पर इस प्रसिद्ध वैचारिक पुस्तक के रचनाकार का नाम पूछा गया है। हाँ, चूंकि हम बाबा साहब के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने बौद्ध दर्शन पर काफी शोध किया था, इसलिए इस पुस्तक के लेखक भी वही हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 3, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी भाषण। इसका अर्थ है कि साहित्य के किस रूप या श्रेणी में इस पाठ को रखा गया है? यह कोई काल्पनिक कहानी या कविता नहीं है, यह समाजशास्त्रीय विचारों का एक तर्कपूर्ण संकलन है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक में एक निबंध के रूप में शामिल किया गया है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, बाबा साहब अंबेडकर का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957। यह इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत के इस महान सपूत का महापरिनिर्वाण किस वर्ष हुआ। हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उनका निधन वर्ष 1956 में हुआ था। यह साल परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही कहा। प्रश्न संख्या 5, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये तो बहुत ही बुनियादी प्रश्न है कि हम जिस पाठ का रिवीजन कर रहे हैं उसे लिखा किसने है। बिल्कुल, इस पूरे पाठ के मूल विचारक और लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। जी। प्रश्न संख्या 6, हु अ शूद्राज किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इस सवाल में एक और बहुत ही बहुचर्चित वैचारिक ग्रंथ के रचयिता के बारे में पूछा गया है। इस किताब में भी समाज के शोषित वर्ग के इतिहास का विश्लेषण किया गया है और इसे भी स्वयं अंबेडकर जी ने ही लिखा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए भाईचारे के लिए, ऑप्शन बी कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादी के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब जो लोग आज के समाज में कार्यों के बंटवारे का समर्थन करते हैं वे इसके पीछे क्या तर्क देते हैं? उनका मुख्य तर्क ये होता है कि समाज को ठीक से चलाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, यानी काम को कुशलता से करने के लिए श्रम का विभाजन बहुत जरूरी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। समझ गए। प्रश्न संख्या 8, महू मध्य प्रदेश किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। ये सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, जहां जगह का नाम देकर महान व्यक्तित्व को पहचानने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश का ये छोटा सा छावनी शहर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही जन्म स्थान है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 9, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1892, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1891, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1892। यहाँ उनके जन्म की एकदम सटीक तारीख और वर्ष की पहचान करनी है। भ्रमित करने वाले विकल्पों के बावजूद सही ऐतिहासिक तारीख 14 अप्रैल और वर्ष 1891 ही है।
जी सही उत्तर है ऑप्शन ए। जी। प्रश्न संख्या 10। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी ललई सिंह यादव, ऑप्शन डी गुणाकर मुले। चूंकि अंबेडकर जी का मूल भाषण अंग्रेजी में था, तो उसे हिंदी भाषी जनता तक पहुंचाने का काम किसने किया, ये पूछा जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था जो एक सामाजिक कार्यकर्ता ललई सिंह यादव ने दिया था ताकि ये विचार आम लोगों तक पहुंच सके। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एकदम सही। प्रश्न संख्या 11। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी विनोबा भावे। ये भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति पर लिखा गया एक बहुत ही शुरुआती शोध पत्र है। हाँ, ये 1916 में पढ़ा गया एक मानव शास्त्रीय शोध पत्र था जिसे भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 12। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी जाति प्रथा, ऑप्शन डी बढ़ती जनसंख्या। ये पहले प्रश्न से मिलता जुलता ही सवाल है, बस विकल्प थोड़े अलग दिए गए हैं। प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा ही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए शहद की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी शक्कर और पानी की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ लेखक पूछ रहे हैं कि समाज में लोगों के बीच एकता या भ्रातृत्व का सबसे अच्छा प्रतीक क्या है? जब दूध और पानी मिलते हैं तो वे पूरी तरह से एक रूप हो जाते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यही सच्चे भाईचारे का वास्तविक रूप है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 14। मानव मुक्ति के पुरोधा कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ललई सिंह यादव, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। परीक्षा में ये एक बहुत ही विशिष्ट और सम्मानजनक उपाधि के बारे में सीधा सवाल आता है। हाँ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हाशिए पर पड़े वर्ग की मुक्ति के लिए लगा दिया, वे भीमराव अंबेडकर ही हैं, जिन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। समझ गई। प्रश्न संख्या 15। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी हु आर शूद्रास। यह जानना जरूरी है कि हमारी किताब का यह पाठ मूल रूप से कहाँ से लिया गया है। ये 1936 में तैयार किए गए उनके बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही एक संपादित हिस्सा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। जी। प्रश्न संख्या 16। अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन रहे हैं? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। मतलब उनके वैचारिक जीवन को दिशा देने वाले महान संत और समाज सुधारक कौन थे? बुद्ध से तर्क, कबीर से समता और ज्योतिबा फुले से न्याय की प्रेरणा लेते हुए इन तीनों महान व्यक्तियों का उनपे गहरा प्रभाव था। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 17। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन सी भ्रातृत्व, ऑप्शन डी इनमें से सभी। लेखक एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जो सभी बंधनों से मुक्त हो। उसके मुख्य स्तंभ क्या होंगे? एक आदर्श समाज में काम चुनने की आजादी, विकास के समान अवसर और दूध पानी जैसा भाईचारा, ये तीनों ही चीजें होनी चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। पाठ में लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी जातिवाद खत्म हो गया है, ऑप्शन सी लोग शिक्षित हो गए हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस निबंध की शुरुआत में ही लेखक ने एक बहुत बड़ी हैरानी या उपहास की बात का जिक्र किया है। वो क्या है? विडंबना ये है कि आज के इस आधुनिक युग में भी कुछ लोग भेदभाव को बढ़ावा देने वाले जातिवाद का समर्थन करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। जी। प्रश्न संख्या 19। देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी गुणाकर मुले, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। यह सवाल कास्ट्स इन इंडिया,
देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक शोधपत्र के एक हिस्से का नाम लेकर पूछा गया है। हाँ, जाति प्रथा के आंतरिक तंत्र को वैज्ञानिक तरीके से समझाने वाली इस रचना को भी भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी लोकतंत्र। लेखक के अनुसार पूर्ण एकाकार और सहयोग की भावना को किस शासन प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए? उनके लिए लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और सच्चे भाईचारे का ही दूसरा नाम है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 21, अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया? ऑप्शन ए अछूत, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी मजदूर, ऑप्शन डी सभी को। उनके जीवन के संघर्ष और सामाजिक कार्यों का दायरा किन किन वर्गों तक फैला हुआ था, ये पूछा गया है। उन्होंने केवल अछूतों के लिए ही नहीं, बल्कि स्त्रियों के लिए हिंदू कोड बिल और मजदूरों के हितों के लिए भी कड़ा संघर्ष किया था। देखो सही उत्तर है ऑप्शन डी। जी। प्रश्न संख्या 22, अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क किसके प्रोत्साहन से गए थे? ऑप्शन ए बड़ौदा नरेश, ऑप्शन बी ग्वालियर नरेश, ऑप्शन सी दरभंगा नरेश, ऑप्शन डी जयपुर नरेश। ये एक ऐतिहासिक घटना है कि उस दौर में एक प्रतिभाशाली छात्र को विदेश जाने के लिए किसने विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की थी? एक प्रगतिशील रियासत के शासक यानी बड़ौदा नरेश ने ही उनकी प्रतिभा को पहचानकर उन्हें न्यूयॉर्क भेजा था। देखो सही उत्तर है ऑप्शन ए। एकदम सही। प्रश्न संख्या 30, संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? सी 19, ऑप्शन डी 21। भारत सरकार द्वारा बाबा साहब के सभी लेखों और भाषणों का जो संकलन किया गया है उसकी कुल संख्या बतानी है। ये पूरा संकलन बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से ठीक 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण किस वर्ष तैयार हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। यहाँ उस वर्ष के बारे में पूछा गया है जब लाहौर के जाते पात तोड़क मंडल के लिए ये ऐतिहासिक भाषण लिखा गया था। ऐतिहासिक दृष्टि से ये 1936 का वर्ष था जब ये क्रांतिकारी भाषण तैयार किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। समझ गए। प्रश्न संख्या 25, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह कैसी बात है? ऑप्शन ए सम्मान की, ऑप्शन बी विडंबना की, ऑप्शन सी गर्व की, ऑप्शन डी खुशी की। ये पाठ की शुरुआती पंक्ति है और इसमें पूछा गया है कि आधुनिक युग में जातिवाद का समर्थन होना लेखक को कैसा लगता है? विज्ञान और तकनीक के विकास के बावजूद ऐसा होना सम्मान या गर्व की नहीं, बल्कि बहुत बड़ी विडंबना की बात है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 26, जाति प्रथा किसका मुख्य कारण है? ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी उद्योग की कमी, ऑप्शन डी अमीरी। यह सवाल फिर से हमें उसी मूल समस्या की ओर ले जाता है जिसका विश्लेषण इस पूरे निबंध में किया गया है। जब समाज में योग्यता के बजाय जन्म से काम तय होता है तो वो सीधे तौर पर बेरोजगारी को ही जन्म देता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। जी। प्रश्न संख्या 27, विडंबना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समर्थन, ऑप्शन बी उपहास, ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी अचानक। पाठ में बार बार इस्तेमाल हुए इस कठिन शब्द का सटीक शब्दार्थ क्या है? जब कोई बात उम्मीद के बिल्कुल उलट और हास्यास्पद प्रतीत हो तो उसे विडंबना कहते हैं, जिसका सही अर्थ उपहास होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही कहा। प्रश्न संख्या 28, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? ऑप्शन ए भेदभाव, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कार्यों का बंटवारा तो ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर बंटवारा प्राकृतिक या सही क्यों नहीं है? एक सही बंटवारा वो है जहां व्यक्ति की क्षमता देखी जाए। जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती। सही उत्तर है ऑप्शन डी। जी। प्रश्न संख्या 29, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्वानिर्धारण करती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी गुणाकर मूले, ऑप्शन डी अमरकांत। परीक्षा में यह सीधा कथन दिया जाता है
और पूछा जाता है कि गर्भ में ही बच्चे का पेशा तय कर देने की आलोचना किसने की है। ये बहुत ही स्पष्ट और धारदार तर्क है जो इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। जाति प्रथा का श्रम विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं, ये किस पाठ से है? ऑप्शन ए परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन बी भारत से हम क्या सीखें, ऑप्शन सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन डी शिक्षा और संस्कृति। यहाँ एक प्रमुख वाक्य दिया गया है और हमें पाठ्य पुस्तक के सही अध्याय को पहचानना है। काम चुनने की आजादी या स्वेच्छा न होने की बात हमारे इसी पाठ यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा में कही गई है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 31। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह किस पाठ का कथन है? ऑप्शन ए विष के दांत, ऑप्शन बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन सी भारत से हम क्या सीखें, ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये फिर से पाठ की उसी शुरुआती विडंबना वाली पंक्ति की बात कर रहा है, बस इस बार पाठ का नाम पूछा है। बिना किसी संदेह के ये हमारे आज के रिवीजन वाले पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा की ही पंक्ति है। जी। प्रश्न संख्या 32। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह किस पाठ का कथन है? ऑप्शन ए शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन बी परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन डी नौबत खाने में इबादत। यह प्रश्न फिर से उसी मुख्य तर्क को रेखांकित करता है कि बिना रुचि के काम करने से समस्याएं आती हैं। हाँ, और यह महत्वपूर्ण विचार भी इसी निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 33। आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी भ्रातृत्व, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अंबेडकर जी द्वारा कल्पित उस बेहतरीन समाज के तीनों मुख्य स्तंभों के बारे में यह सवाल है। काम चुनने की स्वतंत्रता, विकास की समानता और समाज में भ्रातृत्व, ये सभी आदर्श समाज के आधार होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन डी। जी। प्रश्न संख्या 34। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी अंबेडकर। ये हमारे देश की राजनीति और इतिहास का बहुत ही बुनियादी सवाल है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी या निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जानते हैं। बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 35। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी दलित। उनकी वो सामाजिक पृष्ठभूमि पूछी गई है जिसने उन्हें भेदभाव के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। तत्कालीन समाज की क्रूर व्यवस्था के अनुसार उनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था, जिसे उस समय एक दलित वर्ग माना जाता था। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। समाज और राजनीति में अंबेडकर ने किन को अधिकार दिलाने का प्रयास किया? ऑप्शन ए अछूत, ऑप्शन बी स्त्रियां, ऑप्शन सी मजदूर, ऑप्शन डी सभी पड़े वर्ग के लिए काम किया। इसलिए अछूत, स्त्रियां और मजदूर, इन सभी को अधिकार दिलाने का प्रयास किया। सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से 36 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इन्हें दोबारा सुनकर अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद।